हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रीलिम्स की तैयारी हम लोग साथ मिलकर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो आप लोग गलतियां कर रहे हैं या जो भी चीजें आप लोगों को इम्पोर्टेंट है या जो चीजें आप लोगों को करने की आवश्यकता है, सारी चीजें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं रोज का रोज। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम डेली आप लोगों को एक छोटा छोटा पूर्वावलोकन का टारगेट देते हैं और एक टॉपिक का नाम देते हैं और उसे करते हैं। साथ ही साथ आप क्या करते हैं कि उस टॉपिक को ले जाकर के आप अपनी नोट्स के साथ, आप अपने बुक्स के साथ या पूर्वावलोकन के साथ करते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आ रहा है और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ये वाली किताब है या मेरे पास ये वाली किताब है, लाइक कि मेरे पास स्पेक्ट्रम है, मेरे पास महेश परवाल है, मेरे पास लक्ष्मीकांत है। तो क्या इन सब किताबों से आपका जो है निकल जाएगा आर ओ? पहले तो आप लोग ये जानो कि आपका आर ओ इतना भी टफ नहीं है कि उसके लिए हाई लेवल की किताब की आवश्यकता पड़े। ये सारी किताबें बहुत हाई लेवल की हैं, लाइक ये यूपीएससी के लिए है, ठीक। और आपका ये आरओ है, माना कि आप वो पढ़ेंगे तो आपका ये निकल जाएगा, आई नो। लेकिन आपको क्या करना है कि जब आपको अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप यूपीएससी और पीसीएस की कर रहे हो तो आप भले उसे पढ़ लो, देन उसके बाद आप इसे मतलब उसके साथ ऐड कर सकते हो। लेकिन आप अगर अभी फिलहाल आरओ का ही तैयारी कर रहे हो ना, पीसीएस भी नहीं दे रहे हो, यूपीएससी तो दूर दूर तक सपनी भी नहीं है, तो फिर इतनी लेवल की किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप कम या शॉर्ट चीजें रखो, लाइक कि आप जो है पूर्वालोकन रख लो, आप लूसेंट रख लो। आपको थोड़ा सा और पढ़ने की हिम्मत है तो आप जो है परीक्षावाड़ी रख लो, एसके पांडे रख लो, कुछ ऐसी चीजें रख लो जो आपको बार बार रिवीजन करने में आपको सहयोग दे, वो आपको एनर्जी दे, आपको मोटिवेट रखे कि हाँ हम जो है उत्साह रखे कि हम इसे रिवीजन भी करेंगे, हम इसे पढ़ेंगे भी। एंड साथ ही साथ आप लोगों को जो है इस तरह से पढ़ना है कि उसको कई बार पढ़ने के बाद आपके प्रीलिम्स में, पेपर में भी फंस जाए। आई नो आप किसी भी किताब से पढ़ेंगे, वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ें या फिर आप मैं कहूँ यूं कि आप जो है अभी मैंने क्या नाम लिया था, हिस्ट्री की किताब, ठीक है, आप उससे मतलब यूपीएससी लेवल की किताबों के साथ आप पढ़ें, स्पेक्ट्रम का जैसे मैं बोल रही हूँ। तो ये सारी किताबें आप लोगों को नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? छोटी छोटी किताबें जिसे आप बार बार पढ़ सके, ठीक। तो आप लोग ये अपने दिमाग में रख लो। जैसे बहुत सारे भाई बहन का ये क्वेश्चन था कि क्या मैं अभी स्पेक्ट्रम ये सब पढ़ लूं। देखो आपके पास 105 या फिर मान लो 100 दिन है, ठीक है। अब तो 105 नहीं, जो हमने एक बॉर्डर एरिया माना है उसके पहले एग्जाम हो सकता है, उसके बाद एग्जाम हो सकता है। पहले एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। लेकिन मैंने एक बॉर्डर एरिया मान लिया कि हाँ इतने दिन आप लोगों के पास है, तो 100 दिन आप लोगों के पास है। उस 100 दिन में आप लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, या फिर और हाई लेवल की किताब पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनसे पीछे हो जाएंगे जिनसे आप आरओ में बैठने वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग कि आप लोगों को पढ़ना उतना है कि जिससे आपका प्रीलिम्स निकल जाए। पढ़ना वो नहीं है कि आप अपनी दिमाग में रखो मैं हाई लेवल की किताब पढ़ रहा हूँ तो मेरा तो सिलेक्शन होगा, बार बार उसे रिवीजन ही नहीं कर पाओ। सिलेक्शन तो होता ही है लेकिन इस तरह से पढ़ोगे रिवीजन हो जाए दोबारा, ठीक है। तो आई होप आप लोग के ये डाउट क्लियर हो चुके होंगे। हाँ, आप लोगों का ये था कि टेस्ट अभी से लगाएं कि ना लगाएं। भाई अभी से नहीं लगाना है। अभी आप क्या करो कि 1 महीने अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद टेस्ट लगाना शुरू कर दो। और अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग संडे में टेस्ट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आप लोगों की जो बातें रहती हैं, इंपॉर्टेंट जो आपकी क्वेरी रहती हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं डेली डेली ऐसे ही डिस्कस करती रहती हूँ। डेली आप लोगों के छोटे छोटे डाउट क्लियर करती रहती हूँ। और आप सबको बताऊं कि डेली हम टारगेट भी देते हैं, जैसे कि आप नोट्स में रिवीजन कर लो या आप कहीं से भी रिवीजन कर। अच्छा, आप लोगों के एक और सवाल थे, ये सवाल था कि क्या मैं अभी मेरे पास नोट्स है, ठीक, तो नोट्स से क्या हम रिवीजन कर सकते हैं? मतलब ये कहने का था कि मैं अपने मैं टारगेट देती हूँ और आपके पास नोट्स है, तो क्या वो सफिशिएंट है आपके लिए? बिल्कुल है, बहुत सही है, क्योंकि आप पूर्वालोकन पढ़ लो, नोट्स रिवीजन कर लो, बहुत है। आपको कोई लूसेंट, परीक्षावाड़ी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बस यही मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि अब आपका पूर्वालोकन है, पूर्वालोकन में 3-4 किताबें ले लो, ठीक। चलो पूर्वालोकन के लिए अलग से बात करेंगे कितनी किताबें आपको मस्ट है लेना और कितना आप स्किप कर सकते हो और कितना 50% इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम अलग बात करेंगे। लेकिन आपके छोटे छोटे टारगेट, जो आप लोगों के छोटे छोटे डाउट्स हैं, वो जरूर मैं क्लियर ऐसे ही करते चलूंगी। करंट अफेयर, जी हाँ, अभी से आप पढ़ते हुए चलना, ठीक है। और जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आरओ के लिए, आप इसे जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और इसको इतना हाई लेवल का मत समझो कि बहुत हाई लेवल के एग्जाम्स है और ये है वो है। आप जितना इसे हल्का समझोगे उतना आपको मजा आएगा तैयारी करने में। तो चलो फिर आप लोग तैयारी करो और मैं आप लोगों को छोटे से टारगेट देती हूँ। आपके पास जो भी सोर्स है आप उससे कंप्लीट करना और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट आप लोगों के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पहले तो आप लोग देखो, मैंने यहाँ लिख रखा है कि आप लोगों को नौकरी दिलवानी ही दिलवानी है, ठीक। तो अभी हमारा टारगेट रहने वाला है राज्य व्यवस्था से आज। और आपके पास कोई भी किताब है, पूर्वालोकन पढ़ चुके हो तो उससे कर लेना, नोट्स है तो उससे कर लेना। मैंने अभी बोल भी दिया है, बता भी दिया है। तो संविधान के स्रोत तक हो गया था, सॉरी मूंगफली देखना, मेरा सुबह का नाश्ता हो जाता है ना, आज मंगलवार मेरा फास्ट है तो मुझे दवा खानी होती है, इसलिए मैं पहले दवा खाती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ।
तो संविधान के स्रोत हो गए, ठीक है। और उसके बाद आज आपको भारतीय संविधान के प्रमुख भाग करने हैं और संविधान के अनुच्छेद करने हैं, ये दोनों आप लोगों को कर लेने हैं। हाँ, कल आप लोगों का हिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, आई नो, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि मैं नोट्स दे रही हूँ, लेकिन नहीं, इस बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करा रही हूँ ना, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो आज हिस्ट्री में मैं उतना ही रखने वाली हूँ। आप लोगों ने जहां तक कर लिया होगा कंप्लीट वहां तक ठीक है, और आप पूर्व मध्यकाल तक 15 तक फिर से कर लेना, मतलब यहाँ तक 1-2 चैप्टर जो आपके बचे होंगे वही कर लेना। तो आज हिस्ट्री में इतना ही रहेगा, ये इतना रहेगा। आपको मंगलवार आज है, ठीक है, हिंदी का आपको जल्दी से जल्दी सैटरडे तक कंप्लीट कर लेना है। संडे को टेस्ट भेजेंगे, आप उसे लगाना है, स्कोर बताना है, ठीक है। और ई दृष्टि आप मार्केट से ले लो या फिर प्रशासन द्वारा पढ़ाया जा रहा है वहां से पढ़ लेना, तो आप लोग वहां से अपना करते हुए चलो। तो ये रहा छोटा सा टारगेट, इसे कंप्लीट करके आगे भी हम बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।